जय हिंद दोस्तों, आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट। साइकोलॉजी सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी ऑनर से साइकोलॉजी लिए हुए हैं, इसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूनिट 4 है जो कि मैं यूनिट 3 यूनिट तक करा दिए हैं क्लास, जो कि मैं उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग उस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अंतर। तो व्यक्तिगत 4 यूनिट में जो दिया गया है कि व्यक्तिगत अंतर, इसमें पहला पॉइंट है बुद्धिमत्ता, प्रकृति और सिद्धांत। इसके बाद इसमें है स्पेयरमैन का दो कारक सिद्धांत। इसके बाद है थ्रस्टन का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिकोणीय सिद्धांत। इसके बाद है इसमें दूसरा पॉइंट में जो दिया गया है व्यक्तित्व, प्रकृति, निर्धारक और सिद्धांत, फ्रायड सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, 5 फैक्टर सिद्धांत। और हाँ, इसमें साथ साथ में ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देने वाला हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकाना ना पड़े, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसके लिए ये क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और या तो आप लोग टेलीग्राम पर भी है जो कि मैं वहां उपलब्ध करा दिया हूं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता, प्रकृति और सिद्धांत। तो बुद्धिमत्ता की प्रकृति, बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह 3 मुख्य क्षमताओं का मिश्रण है। बुद्धिमत्ता जो है केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यह मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह 3 मुख्य क्षमताओं का मिश्रण है। इसमें पहला जो है सीखने का क्षमता। इसमें पहला पॉइंट होता है सीखने का क्षमता, अनुभवों से नई चीजें सीखना। जो भी अनुभवों से नई चीज सीखते हैं वह भी इसमें बुद्धिमत्ता में होता है। इसके बाद है दूसरा अमूर्त चिंतन। तो जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, जैसे गणित के सूत्र या विचार। इसके बाद है इसमें अनुकूलन। तो तीसरा पॉइंट इसमें है अनुकूलन, नए माहौल में खुद को ढाल लेना। अनुकूलन का अर्थ है नए माहौल में खुद को ढाल लेना। इसके बाद है स्पेयरमैन का 2 कारक सिद्धांत। स्पेयरमैन का जो 2 कारक सिद्धांत है उसको हम पढ़ेंगे। चार्ल्स स्पेयरमैन 1904 ने बताया कि बुद्धिमत्ता को 2 कारकों से मिलकर बनी है। चार्ल्स स्पेयरमैन ने 1904 में बताया कि 2 कारकों से मिलकर बनी है। इसमें पहला जी कारक। तो जी कारक यह सामान्य बुद्धि है जो जन्मजात होती है। जो जी कारक है वो सामान्य बुद्धि है जो जन्मजात होती है। यह मानसिक कार्य में इस्तेमाल होती है। जिस व्यक्ति का जी अधिक होता है वह जीवन में अधिक सफल माना जाता है। जिस भी व्यक्ति का जी अधिक होता है उसका वह जीवन में अधिक सफल माना जाता है। इसके बाद है एस कारक। तो एस कारक यह विशिष्ट बुद्धि है जो प्रशिक्षण या अनुभव से आती है। ये जो एस कारक है वह विशिष्ट बुद्धि है जो प्रशिक्षण या अनुभव से आती है। जैसे एक व्यक्ति सामान्य रूप से बुद्धिमान हो सकता है लेकिन संगीत या गणित में उसकी पकड़ बहुत खास हो सकती है। यह हुआ दूसरा उदाहरण। यह हुआ पहला उदाहरण कि अगर कोई सामान्य रूप से बुद्धिमान हो सकता है लेकिन संगीत जो है और गणित में उसकी पकड़ बहुत खास हो सकती है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, थ्रस्टन के प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत। लुई थ्रस्टन ने स्पेयरमैन की सामान्य बुद्धि की बात को नहीं माना। लुई थ्रस्टन ने जो स्पेयरमैन की सामान्य बुद्धि की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता 7 प्राथमिक क्षमताओं का समूह है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। जो लुई थ्रस्टन थे उसने स्पेयरमैन की सामान्य बुद्धि की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता, लुई थ्रस्टन ने जो कहा कि बुद्धिमत्ता का 7 प्राथमिक क्षमता का समूह है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसमें पहला जो है शाब्दिक बोध। पहला है शाब्दिक बोध, शब्दों के अर्थ को समझना। इसके बाद है दूसरा शब्द प्रवाह।
तेजी से शब्द बोलना या सोचना। जो शब्द प्रवाह होता है वह तेजी से शब्द बोलना या सोचना होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता को 1985 में सूचना प्रसंस्करण के आधार पर 3 भागों में बांटा। जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है उन्हें सूचना प्रसंस्करण के आधार पर 3 भागों में बांटा। इसे त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। इसे विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता को घटकीय भी कहा जाता है। यह स्कूल और टेस्ट में काम आती है। ये जो घटकीय है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, ये स्कूल में काम आते हैं और टेस्ट में। इसके बाद है इसमें समस्याओं को विश्लेषण करना और आलोचनात्मक रूप से सोचना शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो आलोचनात्मक और रूप से सोचना और विश्लेषण करना शामिल है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो है रचनात्मक बुद्धिमत्ता। इसे अनुभवजन्य बुद्धि कहते हैं। इसे जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता है इसे अनुभवजन्य कहते हैं। इसका उपयोग नए विचारों को पैदा करने में होता है। तो रचनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ जो है वो नए विचारों को पैदा करने का होता है। इसके बाद जब इंसान अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल किसी नई समस्या को सुलझाने में करता है तो वह रचनात्मक बुद्धि है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है इसमें व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। इसे संदर्भगत बुद्धि या स्ट्रेट स्मार्टनेस कहते हैं। यह रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला बुद्धि है। ये जो है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला बुद्धि है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है अपने माहौल को अपने अनुसार ढालना या जरूरत पड़ने पर माहौल बदल लेना, इसकी खासियत होता है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का। उसके बाद इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि जहाँ स्पेयरमैन बुद्धिमत्ता को एक सामान्य शक्ति मानते हैं वही थर्स्टन उसे अलग अलग क्षमताओं का गुच्छ कहते हैं। और स्टर्नबर्ग इस आधार पर देखते हैं कि हम दुनिया में कैसे सफल होते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है इसमें व्यक्तित्व प्रकृति निर्धारक और सिद्धांत। फ्रायड सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का एक बहुत ही रोचक विषय है। यह केवल हमारी बाहरी रूप को नहीं बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के लिए अनूठे ढंग को दर्शाता है। यह है व्यक्तित्व का डिफिनेशन। इसके बाद है इसमें प्रकृति। तो प्रकृति व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है मुख होठा, लेकिन मनोविज्ञान में इसका अर्थ गहरा है। यह व्यक्ति के उन गुणों का मिला जुला रूप है जो उसे दूसरे से अलग बनाते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी जो है मुख्य विशेषताएं प्रकृति की। पहला जो विशेषता है यह अस्थायी होता है, जल्दी नहीं बदलता। प्रकृति जो है वह जल्दी नहीं बदलता। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है यह शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का मेल है। और फिर है तीसरा, यह व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। इसके बाद है निर्धारक व्यक्तित्व किन चीज़ों से बनता है। पहला जैविक कारक, आनुवांशिकता जैसे जीन्स, मस्तिष्क की बनावट और हार्मोन्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट पर्यावरण कारक, परिवार का माहौल, परवरिश, स्कूल और समाज। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक कारक, हमारे संस्कार, रीति रिवाज और मूल्य। तो इसके बाद है इसमें जो पहला पॉइंट बनता है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को समझने के लिए मन की गहराइयों पर जोर दिया। जो सिगमंड फ्रायड जो है उसने मन की व्यक्तित्व को समझने पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। तो पहला है इसमें ईडम, दूसरा है अहम और तीसरा है प्राअहम। तो इसमें ईदम जो है ईड, आईडी,
यह हमारी जन्मजात इच्छाओं जैसे भूख, काम, वासना का घर है। यह आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। जो इदम है वो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। इसे जो चाहिए अभी चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा। इसके बाद है ईगो। तो यह वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। यह आईडी की इच्छाओं और दुनिया के नियमों के बीच संतुलन बनाता है। यह तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये ईगो जो है वो तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो यह हमारा नैतिक गुरु या जमीर है। यह हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह आदर्शवादी होता है। सुपर ईगो जो है वह नैतिक गुरु है, यह जमीर है। यह हमें बताता है कि क्या सही है और कौन सा कार्य गलत है। यह आदर्शवादी भी होता है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो है सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्य रूप से अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया था। जो सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया है। इसमें पहला जो पॉइंट है मुख्य विचार। तो मुख्य विचार व्यक्तित्व केवल अंदर से नहीं बनता बल्कि हम दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। इनके अनुसार अल्बर्ट बांडुरा जी के अनुसार जो कहता है कि व्यक्तित्व केवल अपने अंदर से नहीं बनता बल्कि हम दूसरों को देखकर भी सीखकर और बन सकते हैं। अब उसके बाद है पारस्परिक नियतवाद। बांडुरा ने कहा कि तीन चीजें एक दूसरे को प्रभावित करता है। पहला व्यक्तित्व, उसकी सोच, दूसरा व्यवहार, उसका काम, और तीसरा वातावरण, आसपास के लोग और स्थिति। यह था बांडुरा द्वारा डिफिनेशन। इसके बाद है आत्म प्रभाविकता। यह विश्वास कि मैं एक काम कर सकता हूँ हमारे व्यक्तित्व में सफलता को तय करता है। यह होता है आत्म प्रभावकारिता। अगर आप लोग आत्म से ठान लिए हैं तो वह काम बहुत ही तरीके से, अगर आप लोग ठान लिए हैं तो उस काम को आप लोग सफलतापूर्वक तय ही कर लेंगे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट इसमें बिग 5 फैक्टर सिद्धांत। तो आज के समय में व्यक्तित्व को मापने के लिए यह सबसे आधुनिक और प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये जो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत है वो आज के व्यक्तित्व को नापने के लिए किया जाता है। इसे पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैकक्रे के दिया गया था। इसके अनुसार हर व्यक्ति में 5 गुण होते हैं। उनके अनुसार जो है व्यक्ति में 5 गुण होते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति में 5 गुण होते हैं। इसमें पहला अनुभवों के लिए खुलापन, नई चीजें सीखने की इच्छा, रचनात्मक बनम रूढ़िवादी। इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो है अनुशासन और जिम्मेदारी, व्यवस्थित बनम लापरवाह। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि बही मूर्खता, तो मिलनसार होना, सामाजिक बनम अकेला रहने वाला। इसके बाद है चौथा पॉइंट में है सहमतता, दूसरों के प्रति दयालु और सहयोगी होना, भरोसेमंद बनम सशक्ति। इसके बाद पांचवा मनोविक्षुब्धता, तो भावनात्मक स्थिरता, तनावग्रस्त बनम शांत। इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है कि फ्रायड जहां बचपन और दबी हुई इच्छाओं पर जोर देते हैं वही बांडुरा सीखने और माहौल को महत्व देते हैं। बिग 5 सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे से कितने अलग हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं जो भी यूनिट 4 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसमें पहला है तो स्पेयरमैन के अनुसार जी कारक किस मुख्य विशेषता क्या है। जी कारक की मुख्य विशेषता क्या है स्पेयरमैन के अनुसार। ऑप्शन ए, यह प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता है। ऑप्शन बी, यह हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होता है और जन्मजात होता है। ऑप्शन सी, इसका उपयोग केवल संगीत और कला में होता है। ऑप्शन डी, यह केवल किताबी ज्ञान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होता है और जन्मजात होता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन,
थ्रस्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शाब्दिक बोध, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक क्षमता, ऑप्शन सी स्थानिक संबंध, ऑप्शन डी शारीरिक गति बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि थ्रस्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिकता क्षमता में यह सिद्धांत शामिल नहीं है, शारीरिक गतिज बुद्धि। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन में है स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत में रचनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नए और अनोखे तरीके से समस्याओं को सुलझाना, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ऑप्शन सी समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ऑप्शन डी अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नए और अनोखे तरीके से समस्याओं को सुलझाना। ये होता है स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत, जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है। इसके बाद है इसमें चौथा क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा नैतिकता और समाज के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी प्राहम, ऑप्शन डी अचेतन मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राहम। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन में अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए बचपन की दबी हुई इच्छाइयाँ, ऑप्शन बी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, ऑप्शन सी शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, ऑप्शन डी आनुवंशिकता रूप से मिले गुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना। इसके बाद चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखने हैं, जो कि छठा क्वेश्चन होगा, बिग 5 फैक्टर मॉडल आना सहमता गुण क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्ति का बहुत अधिक अनुशासित होना, ऑप्शन बी व्यक्ति का दूसरे के प्रति दयालु, सहयोगी और भरोसेमंद होना, ऑप्शन सी व्यक्ति का नई जगह पर घूमने का शौक, ऑप्शन डी व्यक्ति का बार बार तनाव में आना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्ति के दूसरे के प्रति दयालु, सहयोगी और भरोसेमंद होना। यह होता है बिग 5 फैक्टर का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से भी मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी दूसरे अन्य सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट का नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ताकि आपका क्लास हम करा सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।